ताज नगरी आगरा में वृक्षारोपण के अवसर पर पेड़ लगाना है और पेड़ बचाना 2024 जन अभियान को लेकर 54 लाख पेड़ लगने हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ आज पलेल पार्क में वृक्षारोपण का प्रोग्राम यहाँ पे वृक्षारोपण किया जा रहा है। यहाँ पर कम से कम 250 पेड़ पौधे अभी लगाए गए, लेकिन 4000 लगने बाकी है। इसी संदर्भ में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आगरा से राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी हैं। हमसे बात करना चाहेंगे। आज आप यहाँ पहुँचे हैं और एक उम्दा काम जो अभियान है 2024 का कि एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान में आप लोगों ने हिस्सा लिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम का ये कार्यक्रम पूरे देशवासियों को दिया। और वास्तव में पेड़ कितना आवश्यकता है पेड़ की, ये सभी बुजुर्ग लोग भी जानते हैं, बड़े लोग भी जानते हैं। लेकिन हम लोगों को इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ करना चाहिए। हम करना कुछ नहीं चाहते हैं, पेड़ लगना चाहिए, ज़रूरी है, वृक्षारोपण होना ज़रूरी है, इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, छाया मिलती है, फल मिलते हैं, तमाम तरह की अच्छाइयाँ हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग अपना सहयोग नहीं देना चाहते, आगे बढ़ते नहीं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर जो अभियान है, इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए आगरा शहर के प्रत्येक नागरिक को एक कर्तव्य है कि कुछ ना कुछ इस दिशा में काम करें। आप जो है 5 पेड़ लगाएं अपने जीवन में, कम से कम 5 तो लगा के जाएँ। सबको जाना है एक बार, लेकिन 5 पेड़ तो लगा के जाएं। और जो पेड़ बन चुके हैं उनको 2 बाल्टी पानी का दान करें, हफ्ते में केवल 2 बाल्टी पानी। मेरा कहना है जिसके घर के सामने पेड़ लग चुके हैं या पेड़ बढ़ रहे हैं, बड़े हो चुके हैं, अपने घर से 2 बाल्टी पानी लो, हफ्ते में डाल दीजिए। आप पेड़ का संरक्षण होगा। कोई काटने आ रहा है उसे रोकने का काम करें, संबंधित थाने को खबर कर दें, साहब जी पेड़ की डालियाँ काट रहा है। इसे पेड़ काटना सबसे बड़ा अपराध है। बस हम लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण से पेड़ कट रहे हैं। इसे रोकने के काम के लिए आगे आना पड़ेगा। और यहाँ उद्यान विभाग की ओर से, आगरा के अंदर वन विभाग की ओर से भी बहुत बड़े पैमाने पर सारे टी गार्ड्स भी, नगर निगम की ओर से भी टी गार्ड्स उपलब्ध कराए गए हैं, पेड़ उपलब्ध कराए गए हैं। और शहर के नागरिकों को ये अभियान आज ही नहीं, लगातार अगस्त के महीने और सितंबर तक लगातार चलाना चाहिए। अपने जन्मदिन जो आ रहे हैं उस जन्मदिन पर वृक्षारोपण का काम करें। अपने यहाँ पर कोई बच्चा बच्ची का जन्म होता है तब भी वृक्षारोपण करें। विवाह की वर्षगांठ होती है तब भी करें। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो उस पर वृक्षारोपण करके अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करें। जैसे कि आपने सुना कि जैन साहब ने बताया है कि पेड़ लगाने से खूबी क्या क्या है, पेड़ लगने से क्या क्या फायदे होते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन लगाना कोई नहीं चाहता। इसी संदर्भ में हमारे साथ मौजूद हैं, अभी जुड़ने जा रहे हैं उत्तर विधानसभा से विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, जो कि यहाँ पहुँचे पलेल पार्क में। और आज इतने बड़े जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, उसको आपने अपना सहयोग भी दिया, अपने पेड़ भी लगाए। क्या कहना चाहेंगे आने वाले फ्यूचर में कि पेड़ बहुत आवश्यक है? देखिए, इसके लिए संपूर्ण समाज के योगदान की आवश्यकता है। और इस काम को मैं धर्म का काम मानता हूँ, क्योंकि जीवन हमारा धर्म, हमारी जो सनातन परंपरा है वो लोगों के जीवन को जीवित रहने के लिए शुभकामनाएं देते हैं और जीवन को कल्याणकारी बनाने की कामना करते हैं। और जीवन को यदि कल्याणकारी बनाना है तो सबसे पहला काम वृक्षारोपण का है। सघन वृक्षारोपण हो। और इसके लिए अगर हर व्यक्ति ये तय कर ले कि मैं अपने जन्मदिन की याद में, अपनी शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, अपने बच्चों की वर्षगांठ पर और साथ में अपने पूर्वजों की स्मृति में कहीं ना कहीं वृक्ष लगाऊंगा। गली में, मोहल्ले में, पार्क में, आस पड़ोस में और छत पर तुलसी का एक वृक्ष लगाऊंगा। अगर ऐसा निर्णय कर लेंगे सब लोग, और तो निश्चित मान लीजिए कि हमारे यहाँ वृक्ष लगाओ अभियान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये काम सरकारी नहीं है, ये काम आम नागरिक का है। हमारे यहाँ तो हमारे घरों में बड़ मावस मनाई जाती है, अभी पिछले महीने बना के चुके हैं। तो हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्थाएं निश्चित की हैं, उसके आधार पर ही अगर हम अपने धार्मिक क्रियाओं को पूरा करेंगे तो वृक्ष लगाना आवश्यक है। देखिए, केले के पेड़ की पूजा होती है, वट के पेड़ की पूजा होती है, आंवले के पेड़ की पूजा होती है, सारे पेड़ों की पूजा होती है। इसलिए हमारे घरों में महिलाएं, पुरुष, सभी लोग, जितने घर के मेंबर उतने वृक्ष कहीं ना कहीं हम लगाएंगे। ये संकल्प ले लें तो निश्चित रूप से
मैं समझता हूँ ये भी धर्म का काम है। और हमारे साधु संत भी कहती हैं, हमारे गुरुद्वारों में जाएंगे, जैन मुनि हैं, हमारे संत महात्मा हैं, वो सभी ये कहते हैं कि वृक्ष लगाइए, वृक्ष लगाइए, ये जीवन देने का काम करती हैं। इसलिए वृक्षारोपण का जो अभियान हमारे मोदी जी ने लिया है, और मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान चल रहा है। लिया है। और हमारे योगी जी की सरकार ने प्रदेश भर में करोड़ों पेड़ लगाने का जो काम कर रही है सरकार, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। आप देखिए कि जब से योगी जी की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश में करोड़ों वृक्ष लग चुके हैं। आज वो काफ़ी बड़े बन चुके हैं, और आने वाले वर्षों में वृक्षों की कमी नहीं रहेगी, पर्यावरण हमारा ठीक रहेगा। उस दृष्टि से ये सरकार का काम चल रहा है, और ये सरकार का जो अभियान है वो जन आंदोलन बनना चाहिए, ऐसा मेरा लोगों से आग्रह है। जैसे कि आपने सुना है कि पूरे प्रदेश में 36 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगने हैं। उसी संदर्भ में आगरा में 54 लाख पेड़ लगने हैं। नगर निगम ने 100 वार्डों में 2-2 हज़ार के समथिंग पेड़ लगाने का जो अभियान चलाया, और अभियान का नाम है कि एक पेड़ माँ के नाम। इसी संदर्भ में यहाँ पर राज्यसभा सांसद नवीन जैन, उत्तर विधानसभा से विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल की मौजूदगी में यहाँ पर 250 पेड़ लगाए गए हैं। और कह सकते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभियान है कि एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को बहुत अच्छी तरीके से पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़।